लो मैडम, फैन ऑन कर लो। वैसे क्वेश्चन 12 देखिएगा सर। आ तो रही फ्रीज कहाँ हुई है? अगर तेरी फ्रीज हो गई है तो तू क्या कहते हैं, एक बार लीव करे दोबारा ज्वाइन कर ले। चलो जी शुरू करें। 12 देखो, जो सब्जेक्ट 12 WTV से करना 12 क्वेश्चन 12 देखिएगा। हाँ जी, हम 12 कर रहे थे, होमवर्क भी दिया था, नहीं करके आया तो देख लो भाई। 12 मैंने लिख दिया, क्लास स्टार्ट का लिख दिया मैंने। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। हमने ना 1 अक्टूबर 2016 को पहली वाली मशीनरी खरीदी है। 1 अक्टूबर 2016 को पहली वाली मशीनरी खरीदी है। 1 अक्टूबर 2016 को पहली वाली मशीनरी खरीदी है। 1 अक्टूबर 2016 को पहली वाली मशीन खरीदी 40,000 रुपये की। 1 अक्टूबर को ना पहली वाली मशीन खरीदी है 40,000 रुपये की। 1 अक्टूबर को पहली वाली मशीन खरीदी है 40,000 की। बच्चों डेप्रिसिएशन आनी है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आना बच्चों। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 6 महीने की डेप्रिसिएशन 40,000 का 10%। 6 मंथ्स 2,000। 40,000 का 10%, 6 मंथ्स 2,000। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 38। है जो हमने मशीन खरीदी है 40,000 की। 31 मार्च को डेप्रिसिएशन आएगी। 6 महीने की 40,000 10%, 6 मंथ होता है 2,000। ये सीडी आ जाएगा। इधर सीडी इधर क्या हो जाएगा? उसके बाद 31 मार्च डेप्रिसिएशन आनी है 38,000 10%, 3,800। यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। 38,000 में से 3,800 गए, कितना रह गया? 34। ये 2 साल हो गए बच्चों। अब 1 अप्रैल तो ये 2018। अब इधर सीडी तरह क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। इधर सीडी तरह बीडी हो जाएगा। इधर सीडी तरह बीडी हो जाएगा। बच्चों 31 जनवरी को ना, 31 जनवरी को 1/4 बेच रहे हैं। सुनो भाई पढ़ ले। पहले साल डेप्रिसिएशन की बच्चों 6 महीने की, दूसरा पूरे साल की WTV है। WTV जो बैलेंस होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। अब क्या है? 34,200 का ना 1/4 बेच रहे हैं। इसका 1/4 3/4 अलग कर दो। 1/4 तो 3/4 अलग कर दो। अलग अलग कर दो 1/4 तो 3/4। वन फोर्थ अलग करो और 3/4 अलग करो। ठीक है, जो 1/4 अलग कर दिया, 3/4 अलग कर दिया। 1/4 अलग कर दो, 3/4 अलग कर दो। 1 अप्रैल से 31 जनवरी कितने महीने होते हैं? 10 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 1 जनवरी से 1 अप्रैल से 31 जनवरी 10 महीने होते हैं। 10 महीने डेप्रिसिएशन आनी पड़ेगी।
10 मिनट डेफिनेशन आनी पड़ेगी, 10 मिनट डेफिनेशन आ रही है 712.5, तो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 713। ये आ जाएगा जो 7837 आ जाएगा, 7837 आ रहा है। सेल कितने कर दी, सेल कितने कर रहे हैं देखना, ये डेफिनेशन लगी, सेल कितने कर रहे हैं, हाँ कितना 5600 में सेल करते हैं जो 5600 में लॉस हो गया, लॉस हो गया 2237 का लॉस हो गया। तो जो 34200 1/4 किया 3/4 किया 1/4 होता है 8550, डेफिनेशन लगाइए 8550 10% 10 महीने, सेल कर दी 56 में लॉस हो गया ये, तो यहाँ डेफिनेशन लगेगी सेल किया 5600 में लॉस हो गया 2237, क्या हाँ 10 महीने ही लगी ना, ये हमें जो डेफिनेशन आई है 10 महीने लगाई है, 8550 10% 10 महीने 10% 10 महीने, ठीक है भाई 8550 10% 10 महीने, सबको समझ आ गया। सेल कर दी 56 में लॉस हो गया ये, मतलब ये जो बचा है इसमें 10% डेफिनेशन आ दो 2565। एक ही अब नहीं एक मशीन और खरीदी है 31 जनवरी को, एक और मशीन खरीदी ना, 2 बैंक कितने खरीदी है देखना, 15,000 की एक और मशीन खरीद लिया, 15,000 की एक और मशीन खरीद लिया, 15,000 की एक और मशीन खरीद लिया, मतलब डेफिनेशन आ देना, अब डेफिनेशन आ देना, ये जो M1 है इस पर तो डेफिनेशन लग गई 2565, ये जो M1 है उस पर डेफिनेशन लग गई, क्योंकि M1 3/4 बची थी उस पर डेफिनेशन लग गई 2565। M2 पे कितने लगाओगे, 2 महीने लगेगी, वही 31 जनवरी खरीदी थी, 31 जनवरी खरीदी थी, 2 महीने लगेगी, 15,000 का 10% 2 महीने 250, 2565 और 250 टोटल कितना हो गया 2815। अब CD निकाल लेना, अब CD आ जाएगा M1 और M2 पे, CD निकाल लो। हाँ जी CD कितना हो जाएगा, ये 25650 में से 2565 गए 23085 और M2 पे 15,000 में से 250 गए 14750। ये 10 महीने की लगेगी, जो 1 अप्रैल से 31 जनवरी 10 महीने होते हैं, और जो 31 जनवरी खरीदी है उस पर 2 महीने लगेगी। जिन्होंने नोट कर लिया 13 करना शुरू कर दें, जिन्होंने नोट कर लिया 13 करना शुरू कर दें, 12 जिन्होंने नोट कर लिया 13 करना शुरू कर दें, जिन्होंने 12 नोट कर लिया है 13 नोट करना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें।
करें शुरू। हो गया जो नोट करो 13 शुरू हो गया सबका नोट इरेज कर दो। वहां से नोट हुआ नहीं हुआ 13 देखो जी। अक्टूबर 2015 को ना हमने पहली वाली मशीन खरीदी है। 1 अक्टूबर 2015 को पहली मशीन खरीदी है बच्चों। 1 अक्टूबर 2015 को पहली वाली मशीन खरीदी है। कितने की? 25,000 की। और 5,000 रुपये कैरेज और फ्रेट पे खर्चा किया। 1,000 रुपये ब्रोकरेज और मिडल मैन पे खर्चा किया। 4,000 इंस्टॉलेशन में खर्चा किया। जब हम कोई नई मशीन खरीदते हैं उसमें जो भी खर्चा करते हैं वो मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। 25 + 5 = 30 और 1 = 31 और 4 = 35। तो जो मशीनरी कॉस्ट कितनी हो गई? 35 की हो गई। कितने की हो गई? 35,000 की हो गई। साल के एंड में क्या करेंगे? साल के एंड में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या करेंगे? साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा देना 10% 6 महीने की। 10% 6 महीने लगाना 1750। 6 मंथ्स की लगेगी ना। 35,000 का 10% 6 मंथ्स। 35,000 का 10% 6 मंथ्स 1750 होता है। यहां आ जाएगा CD आ जाएगा। अब इधर सीढ़ी तरह क्या हो गया? BD हो गया। इधर सीढ़ी तरह BD हो गया। इधर सीढ़ी तरह BD हो जाएगा। अब जो अगले साल कुछ नहीं हुआ, अगले साल कुछ नहीं हुआ, बस डेप्रिसिएशन आ दीजिए। अगले साल कुछ नहीं हो रहा, बस डेप्रिसिएशन आ दीजिए। WDV है 10% WDV है 33,250 10% 3325 आ जाएगा। ये आ जाएगा जो बाय बैलेंस CD आ जाएगा। देखना बाय बैलेंस CD कितना आ गया। है जो इधर सीधी तरफ BD हो जाएगा। इधर सीधी तरफ BD हो जाएगा। इधर सीधी तरफ BD हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? साल के एंड में मशीनरी बेच रहे हैं। साल के एंड में मशीनरी बेच रहे हैं। साल के एंड में मशीनरी बेच रहे हैं। बेचने से पहले पूरी डेप्रिसिएशन आओ 10%। बेचने से पहले डेप्रिसिएशन आओ 2993 हो जाएगा। 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है। राउंडेड ऑफ टू 3 कर दिया मैंने, तो 29925 है। डेप्रिसिएशन की 2993। बैलेंस कितना रह गया बच्चों? 2925 लेस 2993, बैलेंस रह गया 26932। सेल कितने में कर रहे हैं? सेल कितने कर रहे हैं? 30,500 में सेल कर रहे हो। 500 रुपये कमीशन है। 30,500 में सेल कर रहे हो। 500 रुपये कमीशन है। बच्चों अगर परचेज पे कमीशन हो तो परचेज प्राइस में ऐड हो जाती है। अगर सेल्स करते वक्त कमीशन हो तो सेलिंग प्राइस में माइनस हो जाती है। अगर परचेज करते हुए कोई कमीशन पे करो, ब्रोकरेज पे करो, तो इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। सेल के टाइम पे सेल में से माइनस हो जाती है कमीशन। तो ये प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट निकाल लो जी। 26932 माइनस 30,000, प्रॉफिट आ गया 3068 का। प्रॉफिट हो गया 3068 का। तो बाय बैंक
बाय बैंक 30,000 और ये प्रॉफिट हो जाएगा 3068 का। सर जी पहली मशीन खरीदी थी 35,000 की। कब खरीदी थी? अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। 35,000 का 10.6 महीने हो गया 1750। 35,000 में 1750 गए, रह गया इतना। इधर सीढ़ी तरह क्या हो गया? सुना की बात। फिर डिप्रेशन आनी है 10%, रह गया इतना। साल के एंड में मशीनरी बेच रहे हैं, बेचने से पहले पूरे फिर से 10% डिप्रेशन की, तो उसमें से ये माइनस के ये रह गया। सेल कर दिया 30,500 में, 500 रुपये कमीशन दिया, वो माइनस हो जाएगी। सेल करते हुए माइनस कर देते हैं, यानी सेल कितने में हुई? 30,000 में सेल हुई, प्रॉफिट इतने का हो गया। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक और प्रॉफिट इतने हो गया। समझ आ गई जो बात कि नहीं आई? क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। मुझे 14 क्वेश्चन होमवर्क है, उसमें 2 सालों का ही बनाना है बस। 14 क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें 2 सालों का बनाना है। वो जो एक टॉपिक खत्म हो गया, एक तरह से आधा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आधा चैप्टर रहता है। और ये आधा चैप्टर जो है, हाँ जी, आधा चैप्टर खत्म हो गया, आधा चैप्टर रहता है। और ये जो आधा चैप्टर रहता है वो मुश्किल चैप्टर है। क्या है? बहुत मुश्किल है। अगर आप घर में पढ़ोगे नहीं, मेरे से लिखवा लो, नहीं आएगा समझ। मैं हर साल पढ़ाता हूँ इंटेलिजेंट बच्चों को भी ना, मेरे को बार बार कराना पड़ता है, क्योंकि वो घर जाकर पढ़ते नहीं है, मेरी बात मानते नहीं है, जैसे तुम नहीं मानोगे, और बार बार कराना पड़ता है इस वजह से। ठीक है जी? अगर आप चाहते हो मेरे को आप कम तकलीफ देना चाहते हो तो घर में मत पढ़ना, मतलब घर में मत तकलीफ देना चाहते हो तो घर में मत पढ़ना। अगर तुम चाहते हो सर को थोड़ा रहम करें तो घर में पढ़ लेंगे ना, एक बार वीडियो देख लेना तो आ जाएगा। एक बार वीडियो जरूर देखना है घर जाके, और उसके बाद एक बार हाथ से करके देखना। पहले वीडियो देख के समझना और फिर क्या करना? हाथ से करना। जब तक परफेक्शन ना आ जाए एक बार फिर वीडियो देखना। ठीक है जी? क्योंकि मुश्किल टॉपिक है, इजी टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है? एक होमवर्क दिया मैंने 14, अब मुश्किल वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। कोई BBPS का बच्चा बैठा हुआ है? नहीं? ठीक है, BBPS वालों को कटवा देते हैं, रोहिणी वालों को। शुरू करें जी? वो जो इसको बोलते हैं, जो भी हम कर रहे थे ना, इसमें एक ही अकाउंट बनता है, इसे बोलते हैं मशीन अकाउंट। क्या बोलते हैं? ठीक है? एक होता है जो ये ना, ये सोल राइटर लोग फॉलो करते हैं। कंपनीज लोग कैसे फॉलो करते हैं? वो ना डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगाते, वो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगाते। वो किस अकाउंट में लगाते हैं? एक अलग अकाउंट खोलते हैं, बोलते हैं प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो जो क्वेश्चन नंबर ना, फिर से आ जाओ आप, ये मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से कराया था, आप WDV से कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आपको स्ट्रेट लाइन से कराया था, WDV से कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ना, सॉरी, स्ट्रेट लाइन से करा दिया था, नेट मेथड से कराया था। अब आपको ग्रॉस मेथड से कराने जा रहा हूँ। हमें कैसे बदलेगा पेपर में ग्रॉस मेथड है? कैसे बदलेगा ग्रॉस मेथड आया है? उसमें लिखा होगा प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखा होगा? प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट दूसरा नाम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? देखो जो पहली वैन खरीदी, पहले तो क्वेश्चन लिख लो। 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को पहली वैन खरीदी है। 1 अप्रैल 2016 को पहली वैन खरीदी है 60,000 की, 5,000 रुपये रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन में खर्चा किया। 1 अप्रैल 2016 को पहली वैन खरीदी है 60,000 की, 5,000 रुपये रिपेयर और रजिस्ट्रेशन में खर्चा किया। क्या कराया था? हाँ, इसी क्वेश्चन को मैं ग्रॉस मेथड से कराने जा रहा हूँ, पिछली बार नेट मेथड से कराया था। हाँ जी बच्चों, साल के एंड में क्या होगा बच्चों? डेप्रिसिएशन लगेगी। कितने महीने की? 12 महीने की। ये हो गया पहला साल। दूसरा साल क्या हो रहा है बच्चों? दूसरे साल में क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर 2000, इस साल कुछ हुआ क्या? ये 2016-17, हाँ ये 17-18 है। 1 अक्टूबर 2017 को वैन 2 खरीद ली। वैन 2 खरीद ली कितने की? 70 की। वैन 2 खरीद ली 70 की।
साल के एंड में डेप्रिसिएशन आनी है, साल के एंड में डेप्रिसिएशन आनी है वैन 1 वैन 2, साल के एंड में डेप्रिसिएशन आनी है वैन 1 और वैन 2 पे, वैन 1 पे 6 मंथ्स और वैन 2 पे 12 महीने। हाँ जी, वैन 2 और वैन 3 पे, सॉरी वैन 1 पे लगानी है 12 महीने और वैन 2 पे लगानी है 6 मंथ्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर क्या हो रहा है, वैन 1 बेच रहे हैं 45 की, वैन 1 बेच रहे हैं 45 की और वैन 3 खरीद रहे हैं 170 की। डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के एंड में वैन 2 और वैन 3 पे 12 महीने, डेप्रिसिएशन रेट है 10%। ठीक है, नोट कर लिया और पेन डाउन कर देना बच्चों। इसके बाद नोट, इतना नोट करने के बाद पेन डाउन कर देना। सब बच्चे ध्यान समझेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, सब बच्चे ध्यान समझना। शुरू कर रहे हैं। देखो जो ये ना, इस क्वेश्चन को भी ना, इसमें भी 2 मेथड है, इसमें भी 2 मेथड होते हैं सेल के टाइम पे। तो कई स्कूल वाले एक मेथड कटवा देते हैं, मैं वो दोनों तरीके से, दोनों मेथड से कराऊंगा, जैसे आपको स्कूल में कहें वैसे कर लेना। 1 अप्रैल 2016 को पहली वैन खरीदी है, 1 अप्रैल 2016 को पहली वैन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 65। जो आपको याद होगा नेट मेथड में हम डेप्रिसिएशन यहाँ लिखते थे 31 मार्च बायर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे इस मेथड में डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, क्लोज कर दो, पहला साल क्लोज हो गया, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में आएगी, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में आएगी, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो बच्चों डेप्रिसिएशन इधर नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में आएगी। ये पहला साल क्लोज हो गया, डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजनल डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगी। इधर सीडी तरह क्या हो गया, बीडी हो गया। अगले साल क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर 2017 को एक और खरीद ली, 1 अक्टूबर 2017 को एक और खरीद ली वैन 2, कितने खरीद ली, 70 खरीद ली, कितने खरीद ली, समझा की बात। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगी, डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में लगेगी। अभी तक हम डेप्रिसिएशन यहीं लगाते थे साल के एंड में, लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगेगी, अगले दूसरे अकाउंट में लगती है। यहाँ बाय बैलेंस सीडी कर देना, यहाँ बाय बैलेंस सीडी कर देना, वैन 1 वैन 2 कितना हो गया ये 2 साल पूरे हो गए बच्चों हमारे, ये 2 साल समझ आ गया, सबको समझ आ गया। अब इधर ध्यान समझना भाई, नींद भगा ले भाई, वंश भाई सो रहा है तू, वंश अपनी नींद को भगा। इधर सीधी तरफ बीडी, वैन 1 वैन 2 1 अप्रैल को ना, 1 अप्रैल को हमने पहली वाली वैन बेच रहे हैं, पहली वाली वैन। मुझे जो बेचने का तरीका ना, 2 तरीके होते हैं, मतलब एक तो सेल यहीं दिखा दो और एक होता है अलग से अकाउंट खोल दो। एक क्या खोल दो, तो कई स्कूल वाले अलग से अकाउंट खुलवाते हैं, कई लोग सेल यहीं दिखा देते हैं। जैसा आपके स्कूल वाले कहे वैसा कर देना, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। पहले मैं अलग से अकाउंट खोल रहा हूँ, जो अलग से अकाउंट खोलते हैं उसे बोलते हैं मशीन डिस्पोजल। क्या बोलते हैं,
या इसमें वैन है तो वैन डिस्पोजल। तो वैन 1 बेच रहे हैं तो वैन 1 जो बेच रहे हैं ना उसे हटा दो यहाँ से, वैन 1 की कॉस्ट यहाँ से हटा दो, वैन डिस्पोजल में डाल दो। कहाँ डाल दो? वैन 1 बेच दी, वैन डिस्पोजल में कहाँ डाल दी? वैन डिस्पोजल में। अगर मशीन होती तो मशीन डिस्पोजल खोल देते। क्या खोल देते? कई स्कूल की टीचर अलग से अकाउंट नहीं खुलवाते, मैं वो वाला तरीका भी बता दूंगा। अगर अलग से अकाउंट नहीं खुलवाना तो क्या करेंगे। फिर एक और वैन खरीद ली ना, 1 अप्रैल को एक और वैन खरीद ली, 1 अप्रैल को एक और वैन खरीद ली। कितने खरीद ली? 170 की। कितने खरीद ली? बस साल के एंड में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी सीडी करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इधर लगती ही नहीं है। बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना हो गया? वैन 2 और वैन 3 रह गई। वैन 1 तो बेच चुके हैं, वैन 2 रह गई 70, वैन 3 रह गई 170। टोटल कितना हो गया? 240 हो गया। कितना आ गया? 240। बच्चों आपने देखा डेप्रिसिएशन आने लगी। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। 1 अप्रैल को पहली वैन खरीदी 65 की, सीडी हो गया 65, इधर सीडी इधर क्या हो जाएगा? फिर से एक और वैन खरीदी 70 की, सीडी 2 वैन है, वैन 1 वैन 2, इधर सीडी इधर क्या हो जाएगा? बीडी। फिर 1 अप्रैल को एक और वैन 3 खरीद ली 170 की। वो जो 1 अप्रैल को एक और वैन 1 बेच रहे हैं वो वैन डिस्पोजल में चली जाएगी। कई स्कूल वाले अलग से अकाउंट नहीं खुलवाते, इसी में कर देते हैं। वो भी बताऊंगा कि कैसे होता है, वो बिना अकाउंट खोले भी कैसे होता है, ठीक है। बस वहाँ वो चेंज बस 65 का ब्रेकअप हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो ब्रेकअप कैसे होता है बताऊँगा। सीडी आ गया, यहाँ सबको समझ आ गया। अब देखो बच्चों, अब देखिएगा सब बच्चे, अब यहाँ पे ना एक और दूसरा अकाउंट बनता है, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन लिखा होगा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ या प्रोविजन डेप्रिसिएशन बनाओ। कई स्कूल वाले ना नेट मेथड और ग्रॉस मेथड में चॉइस भी दे देते हैं। पिछले साल में देख रहा था, फाइनल में आया था, कई स्कूल वालों ने चॉइस भी दे रखी थी। मतलब 2 क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन चॉइस में आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन में नेट मेथड था, मशीन अकाउंट में था, और एक में ग्रॉस मेथड था। तो हो सकता है अब तुम्हारे स्कूल वाले कितने मेहरबान रहते हैं तुम पे, क्योंकि थोड़ा ये मुश्किल माना जाता है तो चॉइस दे देते हैं। सचदेवा में ही चॉइस आई थी। बच्चों देखो वहाँ पे ना 65 था, 10% कितना होता है डेप्रिसिएशन? 6500। जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लगाई थी ना बाय डेप्रिसिएशन, वो यहाँ लगानी है। बस जो डेप्रिसिएशन उधर लगाई थी वो यहाँ लगानी है बाय डेप्रिसिएशन। मतलब सेपरेट अकाउंट खोल देना, सेपरेट अकाउंट खोल देना डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री हुई? डेप्रिसिएशन डेबिट टू, ये भाई पहला साल खत्म हो गया, यहाँ इसका पहला साल खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन आ गए। ये पहला साल खत्म हो गया, डेप्रिसिएशन आ गए, टू बैलेंस सीडी। सबको समझ आया कि नहीं आया? दोबारा समझाऊं। जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ लगाते हैं ना बाय डेप्रिसिएशन 6500, वो वहाँ नहीं लगानी। कहाँ लगानी है? प्रोविजन डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम क्या है? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इधर सीडी इधर क्या होगा? बीडी होगा। इधर सीडी इधर क्या होगा? 31 मार्च अगला साल, 31 मार्च बच्चों अगला साल फिर से डेप्रिसिएशन लगानी है। 31 मार्च अगला साल फिर से डेप्रिसिएशन लगानी है M1 और M2 पे। M1 और हाँ भाई M1 60 पूरे साल की 12 महीने की 65 था, 10% 6500। हाँ भाई 65 था, 10% 6500। और M2 70,000 की थी, उस पर 6 महीने की, उस पर समझ आ गया? ये 2 साल हो गए बच्चों हमारे। कितने साल हो गए बच्चों? फर्क ये है, पहले डेप्रिसिएशन आप उधर लगा रहे थे मशीन अकाउंट में ही, पहले आप डेप्रिसिएशन उधर लगा रहे थे मशीन अकाउंट में, अब किधर लगाओगे? प्रोविजन डेप्रिसिएशन होंगे क्रेडिट साइड में। पहले हम मशीन की क्रेडिट साइड में लगा रहे थे, अब प्रोविजन डेप्रिसिएशन के अकाउंट में लगाओगे। आगे बात समझ कि नहीं आई? 2 साल क्लियर हो गए? सबको समझ आ गया? भाई रुक जाओ भाई, समझ टाइम दूंगा नोट करने का। अब जो इधर सीडी इधर क्या हो जाएगा? बीडी। इधर सीडी क्या हो जाएगा? इधर सीडी इधर बीडी हो जाएगा। अब क्या हुआ? 1 अप्रैल को ना वैन 1 भेज दी, 1 अप्रैल को वैन 1 भेज दी। जब वैन 1 भेज दी तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसे कहाँ ट्रांसफर कर देना? मशीन डिस्पोजल में। जब आपने जो मशीन भेज दी, आपने उसकी